हेलो एवरीवन। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं आपको एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से, जिसमें मैं फाइनेंशियल और जो इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस होती है लोगों के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि भाई कैसे इन्वेस्ट करें, पैसा बचता नहीं है। और पैसा अगर आ जाए तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस केस में हमारा जो है पैसे पैसे का ग्रोथ कैसे हो, तो उस सारी प्रॉब्लम्स के लिए मैं एक सीरीज़ ला रहा हूँ। ये सीरीज़ हमारी जो है 1 हफ्ते 10 दिन की होगी, जिसमें मैं डे वाइज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगा, हाउ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर मनी, राइट, और फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्या क्या मिस्टेक्स जनरली भी हम लोग करते हैं। तो उस सीरीज़ में हम लोग आज डे 1 पे हैं, जिसमें हम मैं आज डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज़ द इमरजेंसी फंड अबाउट दैट। सो हमारे ये टॉपिक्स रहेंगे आज, जो हम डिस्कस करेंगे आज के फर्स्ट टॉपिक में डे 1 में, कि व्हाट इज़ द इमरजेंसी फंड एंड व्हाई वी नीड दैट, राइट, एंड कितना अमाउंट होना चाहिए जिसको हमें इमरजेंसी फंड की तरह रखना चाहिए, एंड देन मुझे ज़रूरत क्या है कि इमरजेंसी फ़ंड रखने की, राइट। अगर मान लीजिए इमरजेंसी फ़ंड मेरे पास नहीं है, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए जिससे मेरा इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट हो जाए, करेक्ट। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं, और समटाइम्स एक कॉमन मिस्टेक्स होती है जनरली, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जो एक्टिव इनकम कमाने वाले होते हैं, और वो सेव नहीं कर पाते, राइट। फैमिली होती है, डिपेंडेंसीज होती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एक सीरीज़ ये बनाई है, और आज मेरा पहला टॉपिक यही है कि हम लोग को इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करना चाहिए, क्या होता है इमरजेंसी फंड, ठीक है। फॉर दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई सेल्फ दिनेश कुमार, आई एम वर्किंग प्रोफेशनल एंड एक्टिव इन्वेस्टर इन सिंस लास्ट 2015. So since beginning of my career started the investment. इन्वेस्टमेंट मेरे स्टार्टिंग में ये थी कि पहले तो मैं एक पैसिव इन्वेस्टर था, जिसमें मुझे एक तरह से मुझे जो है कोई एक्टिवली जो है चेक नहीं करना पड़ता था कि क्या कंपनी, क्या क्या नहीं, कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। दैट वाज द लाइक पैसिव इन्वेस्टमेंट, राइट। एंड उसके बाद मैंने एक्टिवली जो है लास्ट 10 ईयर से एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट के थ्रू मैंने चालू कर दिया इन्वेस्टमेंट, राइट। सो मेरे मल्टीपल्स जो है इन्वेस्टमेंट्स के जो है आइडियाज़ हैं, जो मैं इस सीरीज़ में आपको आपके साथ शेयर करूँगा। सो मेरा बेसिकली इस सीरीज़ का एक मिशन ये है कि मैं लोगों को अवेयर करूं इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड सिंप्लीफाई करता हूं फाइनेंस के लिए, कि जो हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन होता है, बेसिक एजुकेशन, राइट, कि हमें मनी की नॉलेज होनी चाहिए, कि हमें मनी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ पे कैसे और क्यों कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस सीरीज़ में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा, लाइक इमरजेंसी फंड, सेफ इन्वेस्टमेंट लाइक पीवीएफ, ईपीएफ, एनपीएस and अटल पेंशन कन्या, right? Or some basic information about the stock market. I'm not going to tell you about the tips and tricks, but yeah, स्टॉक मार्केट में कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, और कैसे कैसे सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करती हैं, वह क्या एसआईपी कैसे होती है, बिना बिना कोई हेडेक के, बिना कोई चीज़ों के मैं कैसे एक्टिव एक एसआईपी स्टार्ट कर सकता हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे होती है, और किसी आईपीओ में कैसे पैसे लगाते हैं, एक प्रैक्टिकल वे में मैं आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ जीरोधा प्लेटफॉर्म। सो दीज आर दी थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर इन दिस अवर जर्नी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इमरजेंसी फंड होता है वो हमारा एक पहला स्टेप्स होता है, ठीक है, बिफोर इन्वेस्टिंग एनी थिंग्स। सो हमारा पहला स्टेप इमरजेंसी फंड क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि इमेजिन इफ़ यू लूजिंग योर जॉब टुमारो, राइट, आई एम नॉट मतलब सिंग, मैं भगवान नहीं चाहे कि किसी की जॉब जाए, बट इन दैट केस इफ़ आप अगर इमेजिन करो कि कल को आपकी जॉब चली जाए, देन क्या आपके पास इनफ मनी है टू सर्वाइव नेक्स्ट 6 मंथ? आर यू श्योर अबाउट दैट, विदाउट टेकिंग एनी बोरो, विदाउट टेकिंग एनी लोन, राइट। सो इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने माइंड पे पुट अप करो, और सोचो कि क्या आपके पास इनफ सर्वाइवल करने के लिए आपके पास मनी है, आपके पास प्रॉपर है, कि जो है आप नेक्स्ट 6 मंथ सर्वाइव कर रहे हो विदाउट विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी इनकम। तो ये बड़ा क्वेश्चंस है, राइट। तो इसलिए इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट में आती है। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड बेसिकली एक रिजर्व काइंड ऑफ मनी होता है, जो हम लोग सभी चीज़ों से अलग करके रखते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक ए गुल्लक, ठीक है, जो जनरली हिंदी भाषा में बोलते हैं। एक अलग अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस अगर हमारी लाइफ में कभी आ जाती हैं, तो उस चीज़ के लिए हम लोग
उस इमरजेंसी फंड को रखते हैं, उस केस में मुझे कभी भी किसी से उधार लेने की ज़रूरत ना पड़े। ये सारे जैसे एग्जांपल्स हो गए आपके इमरजेंसी फंड किस चीज़ के लिए रखे जाते हैं, जैसे जॉब लॉस हो गया, राइट। और समटाइम्स कोविड में, राइट, कोविड में अचानक से जो है कोविड आया एंड देन बहुत लोग की जॉब्स चली गई, तो उस केस में ये सारी चीज़ें इमरजेंसी फंड हेल्प करता है। समटाइम्स मेडिकल बिल्स आ गए, किसी की हेल्थ इमरजेंसी पड़ गई, किसी की मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, कुछ अर्जेंट ट्रेवल करना पड़ा मुझे, कुछ ना कुछ मतलब मान लो व्हीकल में रिपेयरमेंट या कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ अनएक्सपेक्टेड आ गया, जिसके लिए मुझे एक प्रॉपर एक इनफ अमाउंट का मुझे फंड चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, बट मेरे पास पैसा नहीं है उस टाइम पे। तो उस चीज़ को उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को कवर करने के लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट द इमरजेंसी फंड। दिस इज द बेसिक अबाउट दी फंड। सो हमको क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए, ये अगर आप देखो तो ये इमरजेंसी फंड किस चीज़ के लिए होता है, एक प्रोवाइड करता है आपको माइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड, प्रोवाइड करता है कि आपके पास प्रॉपर पैसा है, कि मान लो कल को कुछ भी हो जाता है तो यू हैव सम बैकबोन, राइट। और ये किसी भी तरह के हाई इंटरेस्ट काइंड ऑफ लोन और क्रेडिट कार्ड की डेप्थ क्राइसिस मान लो कभी हो गई आपके साथ खुदा ना खास्ता, तो उस चीज़ के लिए भी ये आपको एक अवॉइड करने का एक आपके पास प्रॉपर बैकग्राउंड रहता है। और समटाइम्स अगर आपको जॉब चेंज करना है या कोई रिस्क लेना है आपको अपनी लाइफ में, उस केस में भी ये इमरजेंसी फंड आपको हेल्प करता है कि आपके पास अगर पैसा है बैक में, राइट, तो यू कैन थिंक अबाउट दी, राइट, यू कैन टेक, यू आर हैव कैपेबिलिटी टू टेक अ रिस्क, राइट। एंड द लास्ट वन इज लाइक act the safely, not before starting an investment, like कभी भी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, राइट, तो इसको होने के बाद ही आप स्टार्ट करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट, आप पहले से इमरजेंसी फंड करिए, राइट। तो कैसे और कितना अमाउंट प्लान करना चाहिए हमें एक इमरजेंसी फंड के लिए, तो ये कैलकुलेशन होती है 6 मंथ रूल। सो 6 मंथ रूल क्या कहता है कि हमको हमेशा मिनिमम 6 मंथ का एक मंथली एक्सपेंस हमको जो है लेके चलना होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आज के टाइम पे मेरी मंथली जो है एक्सपेंस घर सभी चीज़ को मिला के, राइट, लाइक रेंट, राशन, हर एक चीज़ों का, राइट, जो भी एक्सपेंस है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, या फिर मान लीजिए कोई ईएमआई चल रही है या कुछ भी चीज़ है, ठीक है, सारे जितना मेरा मंथली एक्सपेंस है अराउंड 40,000 रुपये पर मंथ जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में मेरा जो है इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, 40 मल्टीप्लाई बाय 6, राइट, 2.4 लैक्स। तो 2.4 लैक्स रुपीज इज द अमाउंट, मिनिमम अमाउंट विच वी हैव इन आवर इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो आपकी जितनी भी एक्सपेंस है वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो। मे बी समटाइम्स यू हैव दी मंथली एक्सपेंस ऑफ 10,000, 5,000, तो जैसे ही आपकी मंथली एक्सपेंस होती है ऑन एन एवरेज, उसी का मल्टीप्लाई बाय 6 इज द थंब रूल ऑफ कीपिंग द इमरजेंसी फंड वैल्यू, ठीक है। एंड देन वेयर टू कीप दैट इमरजेंसी फंड, वो इमरजेंसी फंड होना कहाँ चाहिए, तो वो इमरजेंसी फंड ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आप सिंपली जो है उस पैसे को इजीली निकाल सको। दैट इज़ द काइंड ऑफ लिक्विडिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी मीन्स होता है कि जब भी आपको पैसे की जरूरत हो तुरंत 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट में आपके पास पैसे हो जाने चाहिए, राइट। और वो सेफ होना चाहिए। तो उस टाइप के इन्वेस्टमेंट, उस टाइप का जो है फंड जहाँ पे आप बनाते हैं उसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड, जहाँ पे आपको रखना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेविंग बैंक अकाउंट में आप अगर रख सकते हो, या फिर आप एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी रख सकते हो। लिक्विड म्यूचुअल फंड ऐसे फंड होता है जहाँ पे आप तुरंत इंस्टेंटली पैसे आप रिडीम कर सकते हो, ठीक है। और समटाइम्स आप यू कैन डू द फिक्स्ड डिपॉजिट आल्सो इन अवर लिंक्ड सेविंग अकाउंट। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास मान लो 50,000 का इमरजेंसी फंड अगर मुझे करना है क्रिएट, तो मैंने 50,000 रुपए का एक नॉर्मल एफडी कर दिया जो कि मेरे सेविंग अकाउंट से लिंक्ड है। और जब भी मुझे कभी मुझे इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ी, देन तुरंत मैंने उसको जो है रिडीम कर लिया, या फिर मान लो उसको ब्रेक कर दिया एफडी को, तुरंत मेरे पास अकाउंट में पैसे आ गए 5 मिनट में। तो हमारे पैसे हमें तुरंत मिल जाएं, दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक लिक्विडिटी, राइट। लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए इन दैट केस जब भी कभी हम इमरजेंसी फंड करते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी फंड में यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन करता हूँ कि इमरजेंसी फंड किसी भी रिस्की प्लेस में नहीं करना चाहिए जहाँ पे हमारे पास रिस्क रहे, राइट। जैसे हमारे मान लो, और ऐसे फंड में भी नहीं डालने चाहिए इमरजेंसी फंड जस्ट लाइक पीपीएफ है, लॉन्ग टाइम एफडी, जैसे मान लो 5 साल का लॉक इन पीरियड वाला एफडी आपने कर लिया, तो उस टाइप की एफडी नहीं करनी है, या फिर पीपीएफ में आपको नहीं डालना है। ये सारे चीज़ें इमरजेंसी फंड का पार्ट नहीं होते हैं। इमरजेंसी फंड वही होता है जिसको आप इजीली और विद इन अ सेकेंड आप विदड्रॉ कर सको, राइट। तो दैट इज काइंड ऑफ इमरजेंसी। एंड नाउ
अगर आपके पास इमरजेंसी फंड अभी तक नहीं है तो उसको क्रिएट करने के प्लान कैसे बना सकते हैं। सपोज दैट आपको मान लो 50,000 का आपको इमरजेंसी प्लान आपका सेट हो गया कि फ़ंड आपको क्रिएट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। आप अपने जो है पहले फर्स्ट सबसे पहले आप कैलकुलेट करो कि आपकी मंथली एक्सपेंस कितना है, राइट। और देन डिसाइड करो कि आपका टारगेट कितना है। मान लो कि आपका मंथली एक्सपेंस मान लो कि 10,000 रुपये, राइट। और आपको जो है 60,000 रुपये टोटल आपको सेव करने हैं, जो इमरजेंसी फंड में डालने हैं, ठीक है। तो उस केस में आपने पहले ये डिसाइड किया, एंड देन फिर आपने 5-5 हज़ार रुपये हर महीने जो है एक स्मॉल स्मॉल काइंड ऑफ सेविंग कर करके जो भी आपके खर्चे हैं उसको बचा बचा के आपने जो है 5,000 रुपये हर मंथ करके आपने इमरजेंसी फंड में डालते चले गए, ठीक है। और हमेशा जो है ऑटोमेटिकली आप इमरजेंसी फंड बनाते चले जाओ, हर 5,000 रुपये महीना जो है आप सेव करते चले आओ, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि कभी भी इमरजेंसी फंड को टच नहीं करना होता है। मान लीजिए कभी भी आपके कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, दैट इज़ नॉट अ इमरजेंसी, इन दैट केस यू शुड नॉट टच द इमरजेंसी फंड, राइट। इमरजेंसी फंड इज काइंड ऑफ इमरजेंसी ओनली, राइट। और ये नॉर्मल कोई भी लग्जरी रिक्वायरमेंट के लिए आप तुरंत इमरजेंसी फंड को यूज़ ना करना चालू, ये एक सेफर पैसे है जो हमेशा आपको जो है सेफ रखना चाहिए जब तक उसकी इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट ना क्रिएट हो, एंड देन समटाइम्स देयर आर सम कॉमन मिस्टेक विच वी आर डूइंग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इमरजेंसी फंड को एक रेगुलर सेविंग से हम लोग कंपेयर करने लग जाते हैं। चलो भाई हम रेगुलर सेविंग तो कर ही रहे हैं, रेगुलर एसआईपी तो कर ही रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इमरजेंसी फंड, राइट, क्रिएटिंग इमरजेंसी फंड। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग जो सेविंग्स कर रहे होते हैं समटाइम दे हैविंग द लॉकिंग पीरियड, राइट। वी कैन नॉट रिडीम, वी कैन नॉट विदड्रॉ द मनी, वी कैन नॉट ब्रेक दैट स्कीम, राइट। बट ये इमरजेंसी फंड इज़ अ डिफरेंट थिंग जो हम तुरंत ही रिडीम करके पैसा अपने हाथ में ले ले विदाउट एनी लॉस, ठीक है। और हम लोग कभी कभी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं हाई रिस्क एसेट में, और उसको कहते हैं कि भैया ये हमारा जो है इमरजेंसी फंड है, बट ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हाई रिस्क, मान लो आपने शेयर्स वगैरह रखने चालू कर दिए और वो आपने बोल दिया कि यही मेरा इमरजेंसी फंड है, नहीं। मान लो कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत हुई और आपका लॉस में चल रहा है 50% लॉस में, तो आपको 50% लॉस में आपको पैसा निकालना पड़ेगा, और वो आपका लॉस तो लॉस रहेगा, राइट। तो और आप निकाल भी नहीं पाओगे, समटाइम्स यू हैव सम साइकोलॉजिकल प्रेशर, राइट, तो आप निकाल भी नहीं पाओगे। तो इस केस में वो एक इमरजेंसी फंड नहीं होता, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ लाइक, आप कभी भी मान लो कोई नॉन इमरजेंसी चीज़ें हैं, जैसे मान लो आपको मोबाइल लेना है या कुछ ऐसा लेना है, ठीक है। तो उस केस में आप जो है ना कभी भी जो है आप उस इमरजेंसी फंड को आप ना यूज़ करो, ठीक है, वो इमरजेंसी केस में ही रखो आप। तो इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं जो हम जनरली करते हैं आफ्टर क्रिएटिंग, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा का पूरा मोटिव अबाउट द इमरजेंसी फंड, व्हाई वी शुड क्रिएट एंड व्हाई इट्स रिक्वायर्ड एंड हाउ टू क्रिएट द स्टेप बाय स्टेप। नाउ इन द अपकमिंग सेशन मैं आपको ये बताऊंगा कि मान लीजिए आपका इमरजेंसी फंड आप रेडी है, राइट। देन now where to start the investment our money, right. So this kind of questions comes in your mind. So upcoming sessions में ये आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है after creating an emergency fund. So I hope you understand my sessions. Thank you so much for watching this video. Bye bye.